नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। दरअसल हर साल पितृपक्ष का समापन जिस खास तिथि पर होता है वो होती है सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या। एक ऐसा दिन जब पितरों को विदाई दी जाती है, उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है और पूरे कुल की ओर से आभार जताया जाता है। इस साल ये तिथि और भी विशेष बन गई है क्योंकि 21 सितंबर की रात को इसी दिन एक सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन खगोलीय दृष्टि से ये एक अद्भुत संयोग है जब पृथ्वी के पूर्वजों को श्रद्धा से विदा किया जा रहा होगा। ठीक उसी समय सूरज खुद भी थोड़ी देर के लिए छिप जाएगा। सर्वपितृ अमावस्या को लेकर धार्मिक मान्यता है कि इस दिन उन सभी पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी अमावस्या तिथि पर हुई हो या जिनकी पुण्य तिथि ज्ञात नहीं हो। अगर आपने पितृपक्ष में किसी कारण से श्राद्ध नहीं किया तो यह अंतिम अवसर है जब आप अपने पूर्वजों को याद करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि यदि इस दिन भी उन्हें तर्पण नहीं मिला तो पितर अप्रसन्न होकर वंश में बाधाएं डाल सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों और पंडितों के अनुसार इस दिन धूप ध्यान और तर्पण का सबसे शुभ समय दोपहर करीब 12 बजे होता है, जैसे कुतुब काल कहा जाता है। यही वो वेला होता है जब पितृलोक और पृथ्वी के बीच का आध्यात्मिक द्वार खुलता है और आपकी श्रद्धा सीधा पितरों तक पहुंचती है। उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य मनीष शर्मा कहते हैं, ये तिथि केवल कर्म कांड नहीं बल्कि भावनाओं और आस्था की चरम अभिव्यक्ति है। जब एक पुत्र या वंशज अपने पूरे कुल के प्रति श्रद्धा अर्पित करता है। अब बात है सूर्य ग्रहण की करें तो 21 सितंबर की रात 11 बजे से 3:24 बजे तक सूर्य ग्रहण रहेगा, लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ये ग्रहण मुख्य रूप से न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत के लोग इस रात को निश्चिंत होकर धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर स्नान दान की भी परंपरा है। यदि आप किसी नदी तक नहीं जा सकते तो गंगा जल मिलाकर घर में स्नान करें। इसके बाद भोजन, वस्त्र, काला तिल, चावल, दूध, घी, गेहूं, पलंग, छाता आदि का दान करें। गायों को हरी घास खिलाना और गौशाला में दान देना विशेष पुण्यकारी माना जाता है। ये दान न सिर्फ पितरों को प्रसन्न करता है बल्कि घर में बरकत, शांति और संतुलन भी लाता है। मान्यता है कि इस दिन जब पितर तृप्त होकर पितृलोक लौटते हैं तो अपने पीछे आशीर्वाद छोड़ जाते हैं, सुख, शांति, सफलता और संतान की प्राप्ति का वरदान। लेकिन अगर कोई इस दिन उन्हें श्रद्धा नहीं देता तो वे न केवल नाराज होते हैं बल्कि श्राप भी दे सकते हैं, जिससे जीवन में बाधाएं आती है, विशेषकर वंश वृद्धि और समृद्धि में। इसलिए ये दिन केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का महत्वपूर्ण दिन है। ये मौका है अपने वंश की जड़ों को सींचने का, उन्हें याद कर धन्यवाद देने का और उनके आशीर्वाद से अपने भविष्य को संवारने का। अगर इस दिन आपके घर का कोई दीपक जलता है, अगर कोई हाथ जोड़कर ओम पितृ देवाय नमः कहता है, तो यकीन मानिए उस क्षण आपके पितर भी आशीर्वाद की छाया लेकर आपके ऊपर हाथ रख देते हैं।